जी, मेरा नाम अहमद शाह है। मैं प्रेसिडेंट हूँ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का। 13 बरस से ये अदारा मैं चला रहा हूँ और इसके साथ साथ आई एम कराची का भी फाउंडर मेंबर हूँ। और मुझे पता है कि ये किस बुनियाद पे बनाई गई थी और क्या क्या इसका पॉजिटिव जो इम्पेक्ट आया है सोसाइटी पे, वो भी मैं जानता हूँ। कोई इंडिविजुअल किस तरह से कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, मैं समझता हूँ कि पूरी सोसाइटी जो बनती है, ज़ाहिर है कि एक एक इंडिविजुअल को मिला के तो एक सोसाइटी बनती है। बाज़ लोग अपने आर्ट के ज़रिए कोई एक इंडिविजुअल देखें, पूरे यूरोप का जो एक रेनेसां आया, वो माइकल एंजेलो एक पेंटर था जिसने बदल दिया सारे यूरोप को। तो हमारे यहाँ के जो लीडिंग पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं और फिर जो इंस्टीट्यूशंस हेड हैं, जो अदारे चलाते हैं आर्ट के और कल्चर के, ये सब लीड करते हैं सोसाइटी को कल्चरली। और फिर मैं तो इस पर भी बिलीव करता हूँ कि मुख्तलिफ़ ज़बानों के दरमियान, मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के दरमियान, क्योंकि हम तो कराची में जैसे रहते हैं तो कराची मल्टीलिंगुअल कोई 26 ज़बानें शहर में बोली जाती हैं। उसके अलावा पश्तो, बलोची, सराइकी, सिंधी, बलोची और एक बड़ी तादाद तो उर्दू स्पीकिंग की है। लेकिन उसके साथ पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ़ सूबों की जो ज़बानें, एक बहुत बड़ी तादाद में वो भी लोग रहते हैं। तो वो एक तो ये है कि डाइवर्सिटी, और उस डाइवर्सिटी की जो ब्यूटी है, और फिर जो कल्चर जो है वो एक दूसरे में मर्ज होता है, फिर सब मर्ज होता है। इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं कि ये सबको मिला के एक प्लूरल सोसाइटी के क़याम की तरफ हम जाएं। और नॉर्मली हमारे इस मुल्क में ज़बान की बुनियाद पे या सकाफ़त की बुनियाद पे ख़ासी जंगें भी हुई, किश्त खून भी हुआ और दुनिया भर में भी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई। तो जिस तरह से ये जो कल्चर है, इसको एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों में डिवाइड के लिए, उनको तकसीम करने के लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिकल मोटिव्स के ज़रिए। इसी तरह सबसे ज़बरदस्त ये वेपन है आपके हाथ में, इसका बिल्कुल रिवर्सल के लिए। यानी आप ये देखिए कि डिफरेंट जो कल्चर हैं उनका आपस में इंटरेक्शन है अगर, तो वो जो नफ़रतें हैं उसको दूर करता है। एक पीसफुल सोसाइटी के क़याम के लिए भी ख़ासा काम किया जा सकता है, जैसे आइम कराची भी करता है और आर्ट्स काउंसिल भी करता है। जैसे हमारी उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई तो उर्दू के साथ सिंधी, बलोची, पंजाबी, सराइकी और बाकी पश्तो, इनके भी सेशंस हुए। सारे अदीब मिलके बैठे, स्कॉलर्स बैठे, फ़िलासफ़र बैठे और मिल कर के एक आपस में अपनी अपनी जो भी रिजर्वेशन है उसके साथ सब ने मिल के कोशिश की कि कोई इसकी एक सम मुतय्यन की जाए। और चूँकि हमारे बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कोई बहुत प्रो आर्ट या प्रो कल्चर गवर्नमेंट भी नहीं रही है और हमारे यहाँ बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं और उसमें रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट भी हैं और लैंग्वेज की बुनियाद पे भी एक्सट्रीम पॉलिटिक्स होती है। तो उसका भी यही सलूशन है कि हम अपनी पब्लिक स्पेसेस को वापस रिस्टोर करें और हम जितने भी इस मुल्क में आर्टिस्ट हैं या आर्ट लवर हैं या राइटर हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन ज़्यादातर वो जो नॉन गवर्नमेंटल साइड पे हों, जो इंडिपेंडेंटली काम कर सकें इसके लिए। तो मैं समझता हूँ कि पिछले 10-15 साल में ख़ासा काम हुआ है। ख़ासे फेस्टिवल शुरू हो गए हैं यहाँ पे। फेस्टिवल का एक खूबी यह है कि वो एक दूसरे के करीब लोगों को लेके आता है। अच्छा, आप कोई सा भी म्यूज़िक बज रहा हो, पंजाबी म्यूज़िक बज रहा है या कोई टप्पा है या कोई सराइकी पठान खान है या तुफ़ैल नियाज़ी है या अख्तर चनार है या राहत फ़तेह अली ख़ान है या आबदा परवीन है, वो सबको कनेक्ट करते हैं एक प्लूरल सोसाइटी के लिए। तो ये तो बहुत खूबसूरत चीज़ है, इस पर तवज्जो कम दी गई है। हमने तो बहुत एफ़र्ट किया है और हम पाकिस्तान की इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इससे बड़ी कोई सकाफ़ती अदारा नहीं है। और इसके अंदर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, इस पर हम बिलीव ही नहीं करते। तमाम ज़बानें बोलने वाले, तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, और इसके लिए कोई राइट ऑफ एडमिशन भी रिज़र्व नहीं है। तो ये एक छोटा सा मॉडल है प्लूरल सोसाइटी का कि किस तरह से हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। आर्ट क्या रोल प्ले कर सकता है? आप जानते हैं कि आर्ट ने दुनिया भर में रेवोल्यूशन लेके आया है। किसी एक म्यूज़िशियन ने, मिडल ईस्ट में भी ये वाक़यात हैं, यूरोप में भी हैं,
कि किस तरह से जो है वो बिल्कुल एक फ्रंट फुट पे आके आर्टिस्टों ने मतलब राइट मूवमेंट में, वुमेन राइट मूवमेंट्स, ह्यूमन राइट मूवमेंट, मुसव्वरी कितना काम हुआ है, कितने उस पर गाने बने हैं, कितना सारी दुनिया में आर्टिस्टों ने लीड किया है इसको। प्रो पीस यानी एक पीसफुल सोसाइटी के लिए आर्टिस्टों ने बहुत काम किया है और अपनी अपनी सोसाइटी में लीड किया है। और जो चूँकि उनके फॉलोअर भी होते हैं तो वो उनका जो इम्पैक्ट होता है, आपने देखा हमारे यहाँ भी जैसे शहजाद रॉय है, वो खासा काम कर रहा है। कुछ और आर्टिस्ट हैं हमारे, जवाद भी काम कर रहा है इस सोसाइटी के लिए, और भी लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आर्टिस्ट गुलजी, उनके बेटे जो हैं अमीन गुलजी, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी एक रिनाउंड इसी तरह से हमारे एक्टर हैं, वो भी सोशल उसमें काम करते हैं सेक्टर में। और IIM कराची के साथ भी बहुत सारे कनेक्टेड हैं, तलत हुसैन साहब, हसीना मोइन साहिबा, हमारे स्क्वॉश प्लेयर जहांगीर खान और बड़े बड़े लोग। तो मुश्किल हालात थे पाकिस्तान में और कराची में ख़ास तौर पे, और कोई 3 दहाइयाँ ये जंगों का शिकार रहा है। चंद बरसों से ये वापस आ रहा है और इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। बेताशा नज़में लिखी गई हैं, म्यूज़िक हुआ है, फेस्टिवल्स हुए हैं। ये सब चीज़ें एक दूसरे से आपको करीब लेके आती हैं और हेटेड को ख़त्म करती हैं और एक प्लूरल सोसाइटी के लिए काम करती हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी हमारी दो रोज़ पहले आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई। अभी ट्रैवलिंग बैन है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो हमने ये किया कि जो पाकिस्तान भर से कुछ लोग आ गए, बाकी सबको हमने डिजिटली कनेक्ट किया। इसी तरह से जो स्कॉलर हमारे अमेरिका में थे, बरतानिया में थे, बल्कि पूरे यूरोप में थे, कनाडा में थे, मिडल ईस्ट में थे, हमने सबको डिजिटली कनेक्ट किया। और वो एक कुछ लोग फिज़िकली यहाँ मौजूद थे, लेकिन दुनिया भर में उसको देखा गया और किसी को ये एहसास नहीं हुआ कि कौन आदमी कहाँ बैठा हुआ है। तो अब हम ग्लोबल कनेक्शंस के बग़ैर, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के बग़ैर हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब एक जो कल्चर की जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी डेफिनेशन भी बहुत बदल गई है। एक ज़माने में कल्चर ये सिर्फ ये होता था कि आपका लिबास क्या है, रहन सहन क्या है, आप कौन सी ज़बान बोलते हैं, आपकी शादी ब्याह के गीत क्या हैं, आप खाना कैसा खाते हैं। अब तो आपकी इकॉनमी, आपका हेरिटेज, सब कुछ कल्चर का पार्ट बन चुका है। नाउ कल्चर इज़ योर वे ऑफ लाइफ। जो आप मुलाजमत पे जाते हैं, ये डिजिटल का सारा मामला, IT का मामला, जो कुछ आपकी ज़िंदगी में है वो सारा अब प्रीडोमिनेंट पार्ट बन गया कल्चर का। तो कल्चर के माने जो हैं अब बहुत ज़्यादा वसी हो गए। उसमें यूरोप और अमेरिका निस्बतन हमसे आगे रहे हैं, तो वहाँ की कुछ कॉन्फ्रेंसेस भी मैंने अटेंड की हैं। तो हमें ज़रूरत है उस अंडरस्टैंडिंग की। और दूसरी बात ये कि हमारे साथ कनेक्टेड तो बहुत सारे मुल्क हैं, लेकिन कई अमेरिकन आर्टिस्ट हमारे साथ आए हैं। अमेरिकन एम्बेसी और उनकी कॉन्सुलेट के कोलैबोरेशन से हमारे पास पेंटर्स आए हैं जिन्होंने यहाँ वर्कशॉप की हमारे स्टूडेंट्स के साथ। हमारे पास म्यूज़िशियन आते रहे हैं, हमारे पास जैज़ बैंड आते रहे हैं, और इसके अलावा और फेस्टिवल्स में भी आते रहे हैं। कराची लिटरेचर फेस्टिवल, इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल, लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल। और अब जैसे हम एकेडमीज़ भी चलाते हैं, म्यूज़िक की, थिएटर की, फाइन आर्ट की, डांस की, और उसमें भी ज़रूरत है हमें कि हम ट्रेनर हम बाहर से लेके आएँ, फिर हमारा इंटरेक्शन हो, हमारा कोलैबोरेशन हो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ। अमेरिका चूँकि सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट है इसमें, और मैं कुछ चंद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो अबू धाबी में हुई उसमें भी गया मैं, तो मैं मुझे सुन के ये हैरत भी हुई और मुझे अच्छा भी लगा कि मुझे कोरियन एक आर्टिस्ट मिली बेस्ड इन बाल्टीमोर, और वो वहाँ पे आर्ट पढ़ाती है। मुझे एक ब्राज़ीलियन म्यूज़िशियन मिला, लीडिंग म्यूज़िशियन, वैसे तो ड्रमर है लेकिन वो कंपोज़र है, बेस्ड इन न्यूयॉर्क। चाइनीज़ मुझे मिले जो नोबल ऑस्कर मिला है म्यूज़िक का, नोबल मिला है, क्योंकि उसने कोई 1500 साल जो चाइनीज़ पुरानी ज़बान थी उसने दोबारा से वो साज बनाए, वो उसकी फंडिंग भी अमेरिका से हुई है। ग्लोबली अगर आप देखें तो जापानी आर्टिस्ट, साउथ एशिया का आर्टिस्ट, मिडल ईस्ट का आर्टिस्ट और लैटिन अमेरिका का आर्टिस्ट,
एक हब बन गया अमेरिका, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट या दूसरी NGO, मसलन मैं फोर्ड फाउंडेशन के हेड से मिला, कैनेडी फाउंडेशन के हेड से मिला, इनके 15-15, 20-20 बिलियन डॉलर की फंडिंग है कल्चर पर। तो एक ज़माने में फ्रांस और या इटली ये कल्चर के हब होते थे, फैशन के, मुसव्वरी के, जर्मनी, ऑस्ट्रिया म्यूज़िक का। लेकिन हुआ क्या कि वो सारे आर्टिस्ट जो सारी दुनिया में थे, बल्कि पाकिस्तानी में आपको बताऊं कि हमारी बहुत ही लीडिंग पेंटर है मिनिएचर पेंटिंग, शाजिया सिकंदर, इंटरनेशनली नोन, शी इज़ ऑल्सो बेस्ड इन न्यूयॉर्क। वजह क्या है? वजह यह है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं। वो समझते हैं कि जिस तरह का भी अगर कोई आर्टिस्ट है, इमर्जिंग आर्टिस्ट है, या उस पर कोई इन्वेस्टमेंट होना है तो वो करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि जो अमेरिकन सोसाइटी है, और हमारे यहाँ से बहुत लोग जाते भी हैं, तो मैं तो अपनी भी जो हमारी एकेडमीज़ हैं वो उस पर एक एक्सचेंज प्रोग्राम में भी इंटरेस्टेड हूँ, और इसी तरह दूसरे अदारों में मैं चाहता हूँ कि वो हो। और हमारा बहुत क्लोज लेज़ॉन है उनके साथ, 20 प्रोग्राम हमने किए हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये हमारे बच्चे भी वहाँ जाएँ और वहाँ के लोग यहाँ आएँ। और इससे एक और फ़ायदा, जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट का जो फ़ायदा है ना, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, और वो सिर्फ कल्चर ही कर सकता है, सकाफ़त कर सकती है। मतलब मेरा जो पेंटर है, ये साद खैन की पेंटिंग लगी हुई है, अभी आप दिखाइएगा राइट पे, ये चुगताई साहब की पेंटिंग्स लगी हुई हैं, ये लंदन में रहते थे और इनको सारी दुनिया जानती है। इनको फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड मिला है, ये शामजा इंग्लैंड में इनका इंतकाल हुआ है। तो ये हमारा मैसेज है, और बेसिकली यही हमारे एम्बेसडर हैं, और हमारे कल्चर के भी यही सफ़ीर हैं। इसी तरह से वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, तो जो एक पीसफुल और इंक्लूसिव और प्लूरल सोसाइटी के लिए मैं तो समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को। अभी जो हमने एक रेजोल्यूशंस भेजी हैं गवर्नमेंट को भी और सारी दुनिया को, उसमें हमने कहा है कि आर्टिस्टों के लिए वीज़े की आसानी की जाए, और उनको जैसे इंडिया के साथ बहुत टेंशन रहती है, तो हमने कहा कि भाई रिपोर्टिंग फ्री वीज़ा दोनों मुल्कों के जो हमारे पास स्कॉलर हैं, पोइट हैं, म्यूजिशियंस हैं, थिएटर एक्टर हैं, क्योंकि कुछ इश्यूज़ ऐसे हुए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। बीच में सेटबैक्स हमें लगते रहते हैं, लेकिन हम सारे लोग जो कल्चर के एक्टिविस्ट हैं, हम हिम्मत नहीं हारते और ना हम खौफज़दा हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमें जो थ्रेट मिलते हैं और हमें धमकियाँ आती हैं और बहुत कुछ होता है, ये इसीलिए होता है कि उनको पता है कि कल्चर से बड़ा कोई वेपन नहीं है जिसे अगर पॉजिटिवली आप यूज़ करें तो उससे बेहतर कोई और तरीका नहीं है एक इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए।